हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी वीडियो का 8 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल नंबर्स। तो इसके पहले हमने सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स एलिमेंट्री सेट थ्योरी से रिलेटेड बताया हुआ है। तो आज हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो कार्डिनल नंबर्स का डेफिनेशन है इफ ए इक्विवेलेंस 1 2 3 4 so on n मीन्स ये क्या होंगे, नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स होंगे। देन n इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, वो टोटल एलिमेंट्स जो है मीन्स n, टोटल एलिमेंट्स n जो है वो जो है कार्डिनल नंबर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, द कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट ए इज डिनोटेड बाय कार्ड ए और मॉड ए। ये मॉड ए जो लिखा है वो कार्डिनल को शो कर रहा है, या इसको हम कार्ड ए से भी शो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें, अब यहाँ पर कार्डिनल ए और कार्ड ए इज इक्वल टू एन। अब यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में होंगे हमारे, वही क्या होंगे, कार्डिनल नंबर्स होंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में यहाँ पर 1 2 3 टोटल जो है 3 एलिमेंट्स है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के एलिमेंट जो है कितने, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि कार्ड ए इज इक्वल टू, या मॉड ए, या इसको हम कार्ड ए भी बोलते हैं। कार्ड ए इज इक्वल टू कार्डिनल ए इज इक्वल टू 3 क्यों बोले, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज 3, यहाँ पर 3 इसलिए हम कार्डिनल 3 बोले। सेम अगर हम कार्डिनल ऑफ बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसका जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, क्योंकि बी सेट में जो है 4 एलिमेंट्स है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नोट। यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का नोट है यहाँ पर, इफ ए इक्विवेलेंस बी देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर कार्डिनल ए इज इक्वल टू कार्डिनल बी। अगर कोई दो सेट अगर हम ले रहे हैं तो ये दोनों सेट जो है अगर इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो उनका कार्डिनल नंबर भी जो हो, या कार्ड जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, द कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट कार्डिनल नंबर। मीन्स अगर किसी सेट में फाइनाइट सेट अगर वो है, मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर उस सेट में, तो ये जो है फाइनाइट कार्डिनल नंबर होगा। सेम ऐसा अगर 3 देखते हैं, अगर कार्डिनल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, मीन्स उस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो वो जो है ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर होते हैं, या फिर इसको हम इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं हम। फोर्थ में ऑल ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स आर ग्रेटर देन एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। ये तो आप जनरली समझ सकते हैं कि ट्रांसफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट जो कार्डिनल नंबर्स होंगे वो फाइनाइट कार्डिनल नंबर से जो है ग्रेटर ही होंगे। अब उसके बाद देखते हैं द सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अब जो 2 कार्डिनल नंबर्स होंगे हमारे पास, उनका जो है हम सम करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स with cardinal number n या cardinality n and m such that their intersection is empty। मीन्स ये दोनों जो सेट होंगे वो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रखेंगे, उनका इंटरसेक्शन जो है हमेशा एम्प्टी होगा। तो n इज कार्डिनल a इज इक्वल टू n एंड कार्डिनल b इज इक्वल टू m एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। देन द सम ऑफ n and m इज डिफाइंड एज। अब n एंड m ये दोनों जो है कार्डिनल जो वैल्यू नंबर है इनका, इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, तो वो जो है इनके यूनियन के कार्डिनल के इक्वल होगा। मीन्स a यूनियन b कार्डिनल, तो इन दोनों का जब हम यूनियन निकाल के इनका कार्डिनल निकालेंगे तो वो जो है n प्लस m के इक्वल हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एग्जांपल जो है इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है जो हमने सम ऑफ कार्डिनल नंबर देखा था। तो देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू ए पी क्यू आर एस टी।
अब हम इनका यूनियन निकाल रहे हैं। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इनका यूनियन क्या होगा, देखिए इनका यूनियन ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी। यहाँ पर जो है ए एलिमेंट दोनों में आया था, इसलिए इस एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट जो है डिफरेंट है। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है कॉमन हो गए, मीन्स इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो है, ए एंड बी का जो है इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर 5 नहीं है, मीन्स कोई ना कोई इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर ये 5 के इक्वल होता तो इसमें ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू होते हैं इसमें। अब इसके बाद ए यूनियन बी, कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9। टोटल एलिमेंट्स इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल एलिमेंट्स 9 है, इसलिए इनका कार्डिनल जो है वो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद एन कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड कार्डिनल ऑफ बी इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में जो है 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब ये कंडीशन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, मीन्स इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे, इसलिए ये नल सेट नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी इज इक्वल टू 4 प्लस 6। अब दोनों को हम ऐड कर दिए तो इसकी वैल्यू जो है 10 आई। अब यहाँ पर देखते हैं जो इनका यूनियन का जो कार्डिनल निकाले थे हम, उसकी वैल्यू 9 है, एंड इसका जो है सेपरेट कार्डिनल जो निकाले थे हमने उसकी वैल्यू 10 है। तो ये 9 एंड 10 दोनों वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो बाय द डेफिनेशन कार्डिनल ऑफ ए यूनियन बी डज नॉट इक्वल टू कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ बी। तो ये जो है हमारा मेन फैक्ट था। अब इसके बाद एक नोट है, यहाँ पर नोट देख लेते हैं। यहाँ पर दिस एग्जाम्पल शोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द रूल कार्डिनल ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी। मीन्स यहाँ पर क्या जरूरी हो रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसी पे ये जो हमारा फैक्ट है वो डिपेंड कर रहा है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो इस इंटरसेक्शन पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। अगर इंटरसेक्शन पार्ट में कोई कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट होंगे तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं होंगे, और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों डिफरेंट सेट हैं, तो यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इसके कंडीशन पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अब इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, सपोज ए एंड बी टू एनी सेट्स सच दैट कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू एन, कार्डिनल ऑफ बी इज इक्वल टू एम। ये हमने दो सेट्स ले लिए जिसके कार्डिनल की वैल्यू जो है ए की एन है और बी कार्डिनल इज इक्वल टू एम। देन द प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स एन एन एम इज डिफाइंड एज। अब इन दोनों के कार्डिनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इनके प्रोडक्ट का, तो ए प्रोडक्ट बी। अब इनका कार्डिनल जो है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट हो जाएंगे। एन एम एन जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनका जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के कार्डिनल के इक्वल हो जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, इससे जो है क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए 2 3 4। देन ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू कार्डिनल ए इज इक्वल टू 3 मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स है इसलिए कार्डिनल 3 होंगे। अब बी में जो है 4 एलिमेंट्स है तो इसके कार्डिनल जो है 4 हो जाएंगे। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ए बी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम उसका कार्डिनल अगर निकालते हैं तो ए में कितने हैं 3 एलिमेंट्स है एंड बी में जो है 4 एलिमेंट्स है, तो दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर दिए हम तो इनकी जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए क्रॉस बी, देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास इन दोनों को हमें कार्डिनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कार्डिनल ऑफ ए इंटू कार्डिनल ऑफ बी, इसकी वैल्यू है 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। अब ये जो है इनके इक्वल होगा। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जब कार्डिनल निकालते हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इनके एलिमेंट जो है इन दोनों के एलिमेंट्स को लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन्स A2 A3 एंड A4। ये देखो AA A2 A3 एंड A4 सेम एज BA B2 B3 B4।
BA, B2, B3 and B4 same as CA, C2, C3 and C4, CA, C2, C3 and C4। अब इन सारे एलिमेंट्स को पेयर्स को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर्स कितने होंगे इसमें 12 हो गए। तो इनकी भी वैल्यू जो है 12 आई थी और इनकी जो वैल्यू है 12 है, तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है रिजल्ट जो है इसका कार्डिनल ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनल ऑफ A इंटू कार्डिनल ऑफ B इज इक्वल टू N क्रॉस M। तो ये जो है हमारा मेन फैक्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।